हरिओम, जय श्री कृष्णा। भगवत सार, गीता भगवत सार। आप भगवान कहते, कृष्ण भगवान, आपको केवल इतना ही बात जानने की जरूरत है कि परमात्मा है, परमात्मा कैसा है, सगुण है कि निर्गुण है, साकार है, निराकार है, द्विभुज है, चतुर्भुज है या सहस्त्रभुज है, सहस्त्रभुज है, ये जानने की जरूरत नहीं है। पर ये जरूरत है जो है उसी परमात्मा का अंश है, उसी परमात्मा के हम सभी अंश हैं। इसीलिए भगवत गीता का बहुत अधिक महत्व है। भगवत गीता सर्वसार शिरोमणि है। भगवत गीता जीने की कला सिखाती है। भगवत गीता संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। गीता ज्ञान मन को शक्ति प्रदान करने वाला है। मन की सर्व उलझनों से, समस्याओं से, जीवन के संघर्षों से पार करने का रास्ता बतलाती है। श्री भगवत गीता इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने इस एक ही ग्रंथ में पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर दिया है। इसीलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे बैठे थे। अर्जुन ने माधव से पूछा, क्या पूछा वो सुनिए। कृष्ण से कहा ने, माधव क्या कह रहे हैं? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ। माधव ने पूछा, क्या कर रहे हो? कृष्ण बोले, इंतजार कर रहा हूँ, पूरी नदी बह जाए फिर पार करूँ। अर्जुन ने कहा, माधव, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी नहीं पार कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा कहते हो रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं, मौज करूँ, घूमूं फिरूँ, सेवा करूँ, कीर्तन भजन करूँ, सत्संग करूँ, तो जो कुछ करना है इस जीवन में, अन्यथा आगे चलकर कर पाना बड़ा ही असंभव की बात है। तब अब अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं, यज्ञ का वास्तविक स्वरूप प्रभु क्या है? तो भगवान कहते हैं, यज्ञ किया जाता है शुद्धिकरण के लिए। नया घर लिया तो वहाँ पर रहने का यज्ञ करते हैं ताकि वातावरण शुद्ध हो जाए, कोई कष्टहीन की बात नहीं रहे। यज्ञ करते हैं कि बाधा दूर हो जाए। यज्ञ में 3 चीज़ों की आहुति दी जाती है, जौ, तिल, घी। आज तक संसार में कितने ही यज्ञ किए होंगे, कितना भी तिल और घी हमने स्वाहा कर दिया होगा, फिर भी संसार का शुद्धिकरण नहीं हो पाया है, क्योंकि यज्ञ की स्थूल प्रक्रिया को करते आए हैं, लेकिन उसके सूक्ष्म महत्व को हमने नहीं समझा है। जौ का प्रतीक है, सूक्ष्म तिल का प्रतीक है और तरल की मन का प्रतीक है। मनुष्य जीवन की अशुद्धिकरण अगर हुआ है तो उसके लिए पहले न कोई शुद्धि बात आती है, फिर तन की प्रवृत्ति हो जाता है और फिर उस गलत कार्य को हम अपना धन भी खर्च करते हैं। इसलिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया में पहले मन के विचारों को शुद्ध करना, बनाना, फिर तन को गलत कार्य में नहीं लगाना और धन को हमेशा सत्कर्मों में लगाना। हमारा जीवन ही एक यज्ञ है जिससे शुद्धिकरण की नित्य आवश्यकता है। मनुष्य संसार की इकाई है। अगर उससे जीवन का शुद्धिकरण हो गया तो संसार का शुद्धिकरण स्वतः ही हो जाएगा। और जितना जीवन रूपी यज्ञ को शुद्धिकरण में लगाएंगे, उतना आत्मोन्नति की प्राप्त होगी, दैवी संस्कारों की वृद्धि होगी, जो आत्मा को नित्य प्रगति के मार्ग पर ले जाती है, हाजिर रहती है। इसलिए कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, माधव क्या कहते हैं अर्जुन से और सभी को उपदेश देते हुए कहते हैं, जीव से निरंतर राम नाम लीजिए, मन से निरंतर उन्हें ही याद कीजिए, प्रभु को ही, और पाप से मृत्यु की तरह दूर रहिए। छोटी छोटी टन आकर्षण, सत्संग, भजन, दोष की निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, अशक्ति, प्रीति का अंकुर एवं प्रेम से 9 सीढ़ियाँ बनती हैं। इसमें हम लोग तीसरी सीढ़ी पर ही और ऊपर से पाँव ठीक ढंग से नहीं जमाते, इसलिए हम लोग चौथी सीढ़ी अर्थात सब दोषों से मुक्त नहीं हो पाते। देव भजन करना, खूब ठीक से मन लगाकर श्रवण कीर्तन स्मरण करना, निरंतर चले, फिर आगे का काम तो कौन करेगा, तो वो खुद कर लेते हैं। तब इस पर कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु भगवान, मन को वश में कैसे करने की क्या विधि है? तब भगवान कहते हैं कि मन को वश में करने की सहज विधि बताई कि तुम सब में आत्मा देखो। जो योग मुक्त पवित्र आत्मा है, जो सर्व प्राणियों में आत्मा को देखता है, आत्मिक दृष्टि से आभास करता है, वो शरीर को नहीं देखता है, लेकिन हर के शरीर में विराजमान आत्मा को ही देखता है। आत्मा को देखते हुए उसका मन वश में होता है। जब शरीर को देखता है
ये काला है, गोरा है, ऊंचा है, नीचा है, तो उसके अंदर अनेक प्रकार के भाव आने लगते हैं। मन वश में नहीं रहता है, जिसका आत्मिक दृष्टि का आभास पक्का होता है, वो जितेंद्रिय स्वर्ग और इंद्रिय से कर्म करते स्वयं को शरीर से अलग समझता है। शरीर मात्र एक साधन है, वो देह में रहते हैं, फिर भी मन बुद्धि संस्कार पर अपना नियंत्रण करते हुए परम सुख और शांति का अनुभव करते हैं। फिर अर्जुन किससे, कृष्ण से प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों में श्रेष्ठ क्या है? तब भगवान कहते हैं कि संन्यास योग और कर्म योग में अंतर, इसका अंतर उत्तर देते हुए बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि संन्यास का मतलब ये नहीं है कि घर गृहस्थ का संन्यास करते, जिम्मेदारियां या कर्तव्यों का संन्यास करते। संन्यास योग और कर्म योग दोनों श्रेष्ठ है, दोनों ही जैसे एक दूसरे के पूरक है। जो कर्म करते हुए भी द्वेष भाव से कर्म फल की इच्छा से परे रहता है, वही सन्यासी जैसा ही है। व्यक्ति को बंधन या मुक्त करने वाले कर्म नहीं है, बल्कि उसके कर्म करने की वृत्ति है। कौन सी वृत्ति से कर्म किया गया है? वैर, द्वेष, लोभ, कामना, विचारों का त्याग सन्यास है। कर्तव्य का त्याग, कर्मों का त्याग, ये कोई सन्यास नहीं है। जो अनासक्त भाव से कर्म करता है और किए गए कर्म का फल सफलता असफलता, ईश्वर निंदा, हार जीत परमात्मा समर्पित कर देता है, वो कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं से मुक्त रहता है। उसका जीवन कमल पुष्प की तरह होता है। फिर भगवान से अर्जुन कहते हैं कि आत्मा कब अपना मित्र है और कब अपना शत्रु है? तब भगवान कहते हैं, जब जीवात्मा स्वयं का मित्र या शत्रु होता है। भगवान इसका जवाब देते हुए कहते हैं, जब मन शरीर इंद्रियाधीन है, किसी आदतों के बुराइयों के ईर्ष्याद्वेष के अधीन है, तो मन शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया है, ऐसा पुरुष मान अपमान सुख दुख नहीं, सर्दी गर्मी को मन में शांत रख परमात्मा स्मृति में याद में समा जाता है। जो योगी अपने आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा अनुभव से पूर्णता संतुष्ट रहता है, ऐसे जितेंद्रिय की दृष्टि में मिट्टी व कंचन एक समान है। वो मित्र भिन्न स्वभाव वाले लोगों के प्रति भी समान भाव से व्यवहार करता है। वो अपने मन को वश में कर निरंतर परमात्मा की याद बुद्धि में एकाग्र मन रखता है। माधव कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किल से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता, बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे जान सके, उनकी पहचान हो सके। और एक चीज़ जो रोज़ घट जाती है वो है आयु, एक चीज़ जो रोज़ बढ़ जाती है वो है तृष्णा, एक चीज़ जो सदा एक सी रहती है वो क्या है? विधि का विधान। अब श्री भगवान कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं अवश्य देता हूँ। कर्म का धर्म से महत्व है, क्योंकि धर्म करने भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान से फल स्वयं मिलता है। परिवर्तन कठिन है किंतु परिवर्तन आवश्यक है। जो व्यक्ति खुद में परिवर्तन लाता है वही सफलता प्राप्त करता है। किसी के कहने से अच्छा बुरा होने लगे तो संसार स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। अपनी अच्छाई को साबित मत कीजिए। आपके किरदार में अगर दम होगा तो वक्त आपकी कीमत लोग खुद बता देंगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की काली पर नहीं किया जाता है।
तेरी बंसी पागल कर जाती है। नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। नंदलाल तेरी बंसी घायल कर जाती है। फिर सोने की होती तो क्या करते मोहन, फिर सोने की होती तो क्या करते मोहन। ये पास की हो करके दिल को तड़पाती है, ये पास की हो करके दिल को तड़पाती है। नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है, गोपाल तेरी बंसी पागल कर जाती है। फिर गोरे होते खुद तो क्या करते मोहन, फिर गोरे होते खुद तो क्या करते मोहन। इस श्याम रंग पे ही दुनिया मर जाती है, इस श्याम रंग पे ही दुनिया मर जाती है। नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है, गोपाल तेरी बंसी पागल कर जाती है। कभी रास रचाते हो, कभी गाँव में चराते हो, कभी रास रचाते हो, कभी गाँव में चराते हो। रूठों को अदाने की अदत तुमको बहुत आती, रूठों को मनाने की अदत तुमको बहुत आती। नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है, गोपाल तेरी मुरली घायल कर जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरिओम तत्।